Hello students, welcome back to all of you in my online study class. Today we are going to study passive voice of past indefinite tense in transformation topic. ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। आइए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम ये बता दें कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले टेंस को पहचान करना बहुत जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पहचानने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो हम पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। और पैसिव वॉइस बनाने में क्या सावधानी बरतना है? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके हेल्पिंग वर्ब करेक्ट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वर। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अगर दिखेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। आइए देखते हैं। शी रोट अ पोएम यस्टरडे। शी रोट अ पोएम यस्टरडे। वह कल एक कविता लिखी। हम पूछेंगे व्हाट लगा के क्वेश्चन, क्या लगा के क्वेश्चन। जवाब मिलेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो शी रोट अ पोएम यस्टरडे, वह एक कविता लिखी, तो हम पूछेंगे वह क्या लिखी। तो एक कविता लिखी, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्या? अ पोएम। और सबसे पहले हम लगाते हैं क्या? अ पोएम ऑब्जेक्ट। और उसके बाद डिसाइड करेंगे वाज या वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो अ पोएम के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा? वाज, क्योंकि एक कविता की बात हो रही है। अ पोएम वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन होता है। रोट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या? रिटेन। रिटेन बाई। बाई के बाद सी को वहां ले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता? वर्ब। बचा क्या? वही यस्टरडे बच गया, उसको लिख देते हैं अदर वर्ड्स के रूप में। सेकंड एग्जांपल अगर देखते हैं, ही नेवर स्पोक द ट्रूथ। ही नेवर स्पोक द ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता था। एक नंबर का झूठा आदमी था। कौन? वह। क्या नहीं बोलता था? सत्य। यहां हमने नेवर वाला सेंटेंस क्यों यहां रखा? क्योंकि नेवर नकारात्मक होते हुए भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के नियम से उसका ट्रांसलेशन बनता है, इसलिए हमने यहां रखा नेवर स्पोक। नेवर है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हमने एग्जांपल इधर लिया है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? द ट्रूथ। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द ट्रूथ। द ट्रूथ के साथ वाज वर्ब से क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। द ट्रूथ सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? वाज। द ट्रूथ वाज, और नेवर आया है तो वही नेवर रहेगा। द ट्रूथ वाज नेवर स्पीक, इसको थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। द ट्रूथ वाज नेवर स्पोकन बाय ही, तो ही को क्या बनाते हैं? ही बनाते हैं। ऐसे माय ब्रदर ब्रॉट सम न्यू बुक्स फॉर मी। मेरा भाई मेरे लिए कुछ नई किताबें लाया। तो मेरा भाई किताबें लाया, कुछ नई किताबें लाया। हम पूछेंगे मेरा भाई क्या लाया? जवाब आएगा कुछ नई किताबें, सम न्यू बुक्स। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सम न्यू बुक्स। अब जरा डिसाइड करना सम न्यू बुक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? तो बुक्स का मतलब प्लूरल हो गया। सम न्यू बुक्स के साथ क्या लगाएंगे? वर लगा देंगे। सम न्यू बुक्स वर। ब्राड का थर्ड फॉर्म भी होता है ब्राड। ब्रिंग ब्राड, ब्राड थर्ड फॉर्म भी होता है ब्राड। तो माय सम न्यू बुक्स वर ब्राड बाय के बाद माय ब्रदर नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। माय ब्रदर। और फॉर मी बच जा रहा है, उसको लिखेंगे फॉर मी। ऐसे हम एक्टिव से पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, यानी कि हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? वाज या वर लगाना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम नेगेटिव में पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी कि वाज वर्ब के बाद हम
क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। एग्जांपल में कौन करेगा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट वर्ब आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब के साथ नॉट मस्ट है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स, यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स, यानी कि तुमने मेरी बातों को नहीं सुना, तुमने मेरे शब्दों को नहीं सुना। सुनना पड़ेगा तभी आप सीख पाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स, आपने मेरी बात नहीं सुना। क्या नहीं सुना, मेरी बात, माय वर्ड्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते माय वर्ड्स। अब माय वर्ड्स मेरी बातें, शब्द प्लूरल है तो माय वर्ड्स वर्ड। नॉट लिसन का काम होता है, लिसन जोड़ते हैं माय वर्ड्स वर नॉट लिसन बाय प्रीपोजिशन के बाद यू जो आएगा वो यू ही रहेगा क्योंकि यू का प्रीफिक्स यू होता है। ही डिड नॉट लाइक कॉफी, ही डिड नॉट लाइक कॉफी, वो कॉफी पसंद नहीं करता था। क्या नहीं पसंद करता था, कॉफी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, कॉफी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉफी, और कॉफी के साथ क्या लगाएंगे, वाज। टी, कॉफी, मिल्क, ये सब जितने भी द्रव होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो कॉफी वाज नॉट लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक, और उसके बाद बाई, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे। ही को क्या मान देंगे, डूइंग सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते समय हमने एक टेबल आपको बनाए थे, उसी के अनुसार सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। एक और उदाहरण, दे डिड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, दे डिड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास। पढ़ने उसी को आएगा जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा। इधर सेंटेंस क्या है, वे लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लिए, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किए। क्या नहीं किए, ऑनलाइन क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑनलाइन क्लास। अब ये ऑनलाइन क्लास क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्लूरल। ऑनलाइन क्लास वाज नॉट, अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड। ऑनलाइन क्लास वाज नॉट अटेंडेड, और अटेंडेड के बाद क्या करेंगे, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट यानी कि दे। तो ये क्या बना देंगे, हम इसको दे बना देते हैं। तो ऑनलाइन क्लास वाज नॉट अटेंडेड बाई देम, उनके द्वारा ऑनलाइन क्लास नहीं किया गया। एक और चीज आज बताना है आपको हम कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो उसका भाव, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता है। जैसे यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, माय वर्ड्स वर नॉट लिसन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मेरी बातों को नहीं सुना गया। सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए हमको इंट्रोगेटिव में ही हम पैसिव वॉइस ही बनाते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। अगर हमको हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस पहले मिलेगा तो हम पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज पर लगाएंगे। जैसे डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस दिखेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले वाज पर लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हम जानते हैं क्या, और किसी को रिस्पॉन्ड करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब का फॉर्म बाई प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, अगर वर्ड्स अगर कुछ होगा तो उसको भी लिख देते हैं। डिड दे प्ले हॉकी डेली, सेंटेंस देखें, क्या वे लोग प्रतिदिन हॉकी खेलते थे। तो क्या को अगर हटा दिया तो वे लोग प्रतिदिन हॉकी खेलते थे। क्या खेलते थे, तो हॉकी खेलते थे। वे लोग फुटबॉल खेलते थे, क्या खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। मतलब क्या का जो रिस्पॉन्ड मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन होगा, हॉकी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हॉकी के अनुसार कोई भी गेम सिंगुलर होता तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाज हॉकी, वाज हॉकी, और वाज हॉकी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले। वाज हॉकी प्लेड बाय, डेली क्या बनाना हम लोग दे, और डेली बच गया तो हमने कहा जो बच गया उसको बचा लेते हैं,
जो बच जाए उसको बचा के लास्ट में लिख देते हैं। अगला सेंटेंस, डिड शी नॉट कुक द फूड एट होम। अब आप सोच रहे हो इसमें नॉट नहीं आ गया, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, नॉट आए, नेवर आए, क्वेश्चन वर्ड आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, मतलब इसको हम कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही पैसिव बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या वह घर पर खाना पकाती थी, खाना बनाती थी, तो क्या बनाती थी, खाना, यानी कि भोजन, द फूड। तो सबसे पहले हम द फूड के अनुसार सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज द फूड, वाज द फूड। अब वाज द फूड के बाद किसका नंबर है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का, लेकिन नेगेटिव आया है तो नॉट लगा के तब लिखेंगे कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई। सी को क्या बनाते हैं, घर, बचा कौन, एट होम, नो टेंशन, बच गया, बचा लो, लास्ट में लिख दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। Where did you buy this pen? Where did you buy this pen? होता ना कभी कभी हमारा कोई फ्रेंड कोई अच्छी सी कलम खरीद के लाए, कहते हैं कहां से खरीदी ये कलम, ये सेंटेंस, Where did you buy this pen? तुम ये कलम कहां खरीदे, तो हम पूछेंगे क्या खरीदे, तुम क्या खरीदे, तो क्या खरीदे, दिस पेन, ऑब्जेक्ट हमारा हुआ दिस पेन। लेकिन यहां थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में, वेयर आ गया तो क्या करें, वेयर आ गया है तो क्या करोगे, वेयर वही रहने दोगे जहां है, क्योंकि हम पहले भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड को वहीं रखेंगे जहां हमारे एक्टिव में था। सो वेयर जहां है वेयर रहेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड से हम तनिक भी डरने वाले नहीं है, जहां है वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, दिस पेन के अनुसार यहां क्या रहेगा, वाज, वेयर वाज दिस पेन, वेयर वाज दिस पेन। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लगाना है, वेयर के बाद सामान्य इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में वाज वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, तो वाज के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म होता है वाज, और वाज के बाद क्या लगाना है आपको, बाई, कौन सा बाई, डी वाई प्रीपोजिशन, और उसके बाद यू को चेंज करेंगे तो वो बदलेगा नहीं, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव बेस यू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हु हेल्प्ड यू स्टडी, कौन तुम्हारी मदद किया, किसकी मदद, तुम्हारी, यानी ऑब्जेक्ट कौन है, यू। कैसा ऑब्जेक्ट है आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि यू कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यू कैसा ऑब्जेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो है, तो हमने बोला इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वहीं रहने दो, लेकिन वो को हम चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, बाय हूम, यानी तो हु को आपने किसमें चेंज कर लिया, बाय हूम। उसके बाद नेम नहीं लिखा, वाज वर्ड, यू के साथ क्या लगेगा, वर्ड, बाय हूम वर यू, वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प, स्टडी बच गया, लिख देते हैं। सबसे बड़ी बात, इंट्रोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस आना तो पैसिव वॉइस बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिख दो और उसके बाद में यही इंट्रोगेटिव का नियम लगा डालो, तुम्हारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना हो तो इसी का उलट, इसी का रिवर्स नियम लगा देंगे, हमारा एक्टिव से पैसिव से एक्टिव बन जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और प्रीपोजिशन हटा देंगे एक्टिव बनाते समय। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इन ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में आज हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे हम बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए हमको जानना होगा। कैसे पहचानेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस होता है वाज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है उसमें। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब आएगा तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग होगा। जैसे
सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमको लगाना ही लगाना है भाई, सब्जेक्ट लगा देना है। जैसे द पियून वाज रिंगिंग द बेल, द पियून वाज रिंगिंग द बेल। व्हाट वाज द पियून रिंगिंग? चपरासी घंटी बजा रहा था। चपरासी क्या बजा रहा था? घंटी बजा रहा था। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द बेल हो गया। जब ऑब्जेक्ट हो गया तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? द बेल। तो ये हो गया द बेल। अब द बेल सिंगुलर है तो वाज लगा के बीइंग लगाना है, वाज बीइंग। द बेल वाज बीइंग। रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है, रिंग रंग बाई। द पियून नाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द पियून। I was buying balloons in the fair. मेले में मैं गुब्बारे खरीद रहा था। मैं गुब्बारे खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था? तो गुब्बारे खरीद रहा था। ऑब्जेक्ट हमको सबसे पहले ढूंढना है बैलून्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलून्स। और जब बैलून्स खरीद लिए तो बैलून सिंगुलर है कि प्लूरल? तो प्लूरल है, एस जुड़ा है। तो बैलून्स वर बीइंग। एक बार फिर हम बता दें आपको, वाज वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हम करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए वाज लगा है, लेकिन यहाँ क्या लग गया? वर्ब, क्योंकि बैलेंस के अनुसार हमको वाज वर्ब लगाना है। बाई का फॉर्म होता है बाट, और बाट के बाद क्या लगाएंगे? बाई। और आई है तो क्या लगाएंगे? में। कुछ बच रहा है क्या? तो पीछे लिख दो ना। क्या बचा? इन द फेयर। इन द फेयर। नेक्स्ट, We were searching him in the crowd. हम लोग उसे भीड़ में ढूंढ रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे? उसे ढूंढ रहे थे। हिम ऑब्जेक्ट है। अब ये हिम कैसा ऑब्जेक्ट है? हिम कैसा ऑब्जेक्ट है? जी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग्स है। किसे करेस्पॉन्ड कर रहा है? किसे ढूंढ रहे थे? उसे ढूंढ रहे थे। तो हिम को जब हम यहाँ लाते तो उसको क्या बनाते? ही। और ही के अनुसार हमको वाज वर्ब का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाज। ही वाज बीइंग। सर्च का थर्ड फॉर्म सर्च। ही वाज बीइंग सर्च बाय वी है, तो वी को यहां लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या लिखते हैं? अस। बचा इन द क्राउड, तो नो टेंशन। इन द क्राउड है तो हमको टेंशन नहीं लेना है, क्राउड को टेंशन लेना है। जहां है वही रहेगा, कहने का मतलब ये है। ऐसे बनाएंगे। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव में कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ नॉट आएगा तो हम पैसिव वॉइस में भी नॉट लगाते हैं। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नेगेटिव, अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस अफर्मेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो इंट्रोगेटिव पैसिव बनाओ ना। आओ देखते हैं। दे वर नॉट टेलिंग अ लाई। नॉट आया, वाज वर्ब के साथ आईएनजी आया, इट मींस पास्ट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब नॉट आएगा पैसिव वॉइस में, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आएगा। पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हम यही तो करते हैं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लगाना है, नॉट के बाद बीइंग लगाना है। नॉट कहां लगाना है? वाज वर्ब बीइंग के बीच में नॉट लगाना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई से। एग्जांपल देखते हैं, कंफर्म होगा एग्जांपल से भी। दे वर नॉट टेलिंग अ लाई। दे वर नॉट टेलिंग अ लाई। वे लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। हम पूछेंगे क्या नहीं बोल रहे थे? वे लोग क्या नहीं बोल रहे थे? झूठ। ऑब्जेक्ट हमारा होगा अ लाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अ लाई। अब अ लाई है तो क्या है? वाज, क्योंकि सिंगुलर है, एक का प्रयोग हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? अ लाई वाज नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग। अ लाई वाज नॉट बीइंग। तेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, और टोल्ड के बाद बाई लगाते हैं। और देखो हम लोग क्या बनाएंगे? देन बना देते। देखो क्या बना देते? देन। एक और देखते हैं, मुराद वाज नॉट रिपेयरिंग माय बाइसिकल। मुराद वाज नॉट रिपेयरिंग माय बाइसिकल। मुराद मेरी साइकिल की मरम्मत नहीं कर रहा। किसकी मरम्मत? मेरी साइकिल, यानी कि माई बाइसिकल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले माई बाइसिकल लगाएंगे।
और माई बाइसिकल सिंगुलर है तो क्या लगेगा वाज। माई बाइसिकल वाज नॉट बीइंग, माई बाइसिकल वाज नॉट बीइंग। रिपेयर का शॉर्ट फॉर्म होता है रिपेयर, तो रिपेयर के बाद क्या लगाएंगे बाई, और सब्जेक्ट कौन है मुराद, यहाँ लगा दो क्या मुराद, ये नाउन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर नेवर का सेंटेंस आ जाए तो नेवर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, नेवर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेवर अगर आ जाए तो हम उसको जहां है वहीं नेवर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, यस आर नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो सबसे पहले यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाज वर्ब दिखेगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम वाज वर्ब लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखिए, वाज वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम भी वाज वर्ब लगाएंगे, लेकिन न्यू ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जांपल से कंफर्म होगा, मैक्सिमम एग्जांपल हम आपको बता रहा था, क्या सारा डाउट क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, वाज द सर्वेंट वाटरिंग द प्लांट्स, वाज द सर्वेंट वाटरिंग द प्लांट्स। क्या नौकर पौधों को पानी दे रहा था? किसे पानी दे रहा था? पौधों को। और क्या दे रहा था? तो पानी। लेकिन पानी का मीनिंग इसमें अलग नहीं है। वाटर में पानी और देना दोनों होता है। वाटर मीन्स होता है पानी देना, गिव वाटर, तो गिव हो गया वर्ब, वाटर हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ वाटर है, वाटर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वाटर मीन्स पानी भी होता है, वाटर मीन्स पानी देना भी होता है, इसलिए वाटर मेन वर्ब है। तो किसे दे रहा था? पौधों को, प्लांट्स। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। प्लांट्स प्लूरल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ब, वर द प्लांट्स, वर द प्लांट्स। उसके बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड, और वाटर्ड के बाद बाय, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते। और द सर्वेंट नाउन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि प्रोनाउन चेंज होता है, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता। एक और देखें कि वेयर वाज टॉम स्टीलिंग द जैम। क्वेश्चन नहीं है ये इसका आंसर नहीं देना है, पैसिव बनाना है। वेयर वाज टॉम स्टीलिंग द जैम। टॉम मुरब्बा कहाँ चुरा रहा था? तो हमको पूछना है क्या चुरा रहा था। टॉम क्या चुरा रहा था? मुरब्बा, यानी कि द जैम। लेकिन वेयर आ गया, व्हेन आ गया, हाउ आ गया। तो हाउ आ गया तो हाउ कैसे बनाएंगे? जी नहीं, हाउ आया है तो हाउ को सबसे पहले लिख देंगे। जैसे वेयर आएगा, नो टेंशन। कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, आप सोच रहे होंगे कि सर ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता तो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का नियम तो बताया नहीं। तो आपको नियम रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंसेप्ट देखना है कि कैसे हमको सीखना है। आपको सिर्फ मेरा कंसेप्ट देखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस आते हैं तो हमको अलग से नियम नहीं रटना है। क्या करना है? यही नियम लगाना है। कैसे? आप बोलोगे कैसे, मैं बता रहा हूं कैसे। ये वेयर है तो उसको वेयर जहां है वहीं रहने दो। हमने कहा वेयर वहीं रहने दो। अब क्या करो? अब ये नियम लगा दो जो लगा रहा, यही नियम लगाना है, चाहे ऐसा नो टाइप हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाला हो। तो ये इसके बाद वाज वर्ड लगाएंगे जैम के अनुसार। तो क्या लगेगा? वेयर वाज द जैम, वेयर वाज द जैम। उसके बाद बीइंग, और बीइंग के बाद क्या लगाना है? बीइंग के बाद क्या लगाना है? V3, यानी कि स्टील का जो फॉर्म क्या होता है वही स्टोलन। स्टोलन के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट कौन है? इसका टॉम है। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। Who was cutting the trees in the night? रात में पेड़ कौन काट रहा था? रात में पेड़ कौन काट रहा था? तो क्या काट रहा था? पेड़, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? The trees। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड आया है who, तो क्या होगा? वहीं रख दो, लेकिन who को whom में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? by whom। by whom के बाद क्या? यही नियम लगाना, हम बार बार बता रहे हैं, यही नियम लगाओ। ऑब्जेक्ट कौन है? द ट्रीज, और उसके अनुसार क्या लगेगा? वर। बाय whom वर द ट्रीज,
और उसके बाद बीन, बाई बूम के बाद क्या लगाएंगे वर, द ट्रीज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कट का थर्ड फॉर्म कट होता है। और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इधर बाई सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हु है, वो सब्जेक्ट है तो पीछे ना लग के इंट्रोगेटिव वर्ड होने के नाते आगे ही लगता है, इसलिए सीधा सीधा बच गया हमारे पास क्या, इनका नाम। सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको हम अब बताने जा रहे हैं, जिसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा सोचना पड़ेगा। व्हाट वर यू डूइंग देयर, पूछते हैं ना कभी कभी, व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये जवाब होगा पैसिव में कैसे, आइए देखते हैं। व्हाट वर यू डूइंग देयर, तो इसमें क्या है, व्हाट मतलब क्या, तुम क्या कर रहे थे। ऐसे कंडीशन में ये व्हाट है ना, व्हाट अपने आप में क्या है, व्हाट का रिस्पॉन्ड करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, और हम ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए सबसे पहले व्हाट है तो व्हाट रहेगा। अब यहाँ दो चीजें फॉलो करेंगे हम, एक तो ये कि ऑब्जेक्ट है इसलिए पहले लिखा गया, दूसरा ये कि एक क्वेश्चन वर्ड है, और जब क्वेश्चन वर्ड रहता है तो भी हम इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले ही लिखते हैं, बाकी पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा व्हाट है इसको सिंगुलर मानते हुए लगाएंगे क्या, व्हाट वाज, और हम जानते हैं कि बीइंग लगाते हैं, तो व्हाट वाज बीइंग, डू का फॉर्म क्या होता है डन, व्हाट वाज बीइंग डन, और डन के बाद क्या लगाएंगे बाय, प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, बाय के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, इसलिए बाय यू देयर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए लोगों को निपटाना हम जानते हैं, सबसे लास्ट में उनको लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। पैसिव ऐसा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, अब तक हम लोग जितना भी पैसिव वॉइस टेंस का पढ़े उसमें सबसे आसान टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। दो रीजन है उसके, पहला तो हेल्पिंग वर्ब का टेंशन नहीं, और दूसरा कि पहला कि हेल्पिंग वर्ब का टेंशन नहीं, और दूसरा वर्ब के थर्ड फॉर्म का टेंशन नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होगा। पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हैड विल, ऑब्जेक्ट के बाद हैड विल वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिविटी होगा, प्रीपोजिशन बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे एग्जांपल देखें, दे हैड लॉक्ड द डोर, दे हैड लॉक्ड द डोर, वे लोग दरवाजा बंद कर चुके थे। क्या बंद कर चुके थे, दरवाजा। ऑब्जेक्ट को मिल गया, क्योंकि क्या लगा है, हमको रिस्पॉन्ड मिलता है, वही होता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द डोर। अब द डोर हो या गेट हो या लॉक हो, कोई भी हो, कोई भी उस ऑब्जेक्ट को सबके साथ हमको हैड भी नहीं लगाना होता है, क्योंकि हैड भी के साथ सिंगुलर प्लूरल का फाउंडेशन नहीं होता है ना, तो इसलिए हैड भी हो गया, हैड के बाद थर्ड फॉर्म तो वही लॉक है, और लॉक के बाद बाई, और दे को क्या बना लेते हैं हम लोग, देव। सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस अगला देखते हैं। एक चीज आप जानते होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं, इसलिए हमने एक सेंटेंस बिफोर का रखा, एक सेंटेंस आफ्टर का रखा। तो पहले बिफोर देखिए, बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसका पैसिव बनाने के लिए तनिक बनाए के लिए बिफोर के बाद या आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखना है, यानी हमको पैसिव बनाने के लिए बिफोर के पहले ही ध्यान देना है और आफ्टर के पहले ध्यान देना है। जैसे देखते हैं इसमें, द थीफ हैड स्टोलन माय पर्स बिफोर द ट्रेन केम, रेलगाड़ी के आने से पहले चोर मेरा पर्स बटुआ चुरा लिया था। क्या चुरा लिया था, माय पर्स। ट्रेन के आने से पहले या ट्रेन के आने के बाद कोई टेंशन नहीं, उसको उधर टच नहीं करना हमको, बिफोर के पहले वाले भाग का ये हमको पैसिव वॉइस बनाना रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माय पर्स, और माय पर्स के साथ हमको क्या लगाना है, किसी का भी पर्स है हैड भी लगाना है, ठीक है। तो माय पर्स हैड बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म स्टोलन ही है, स्टोलन के बाद क्या लगाएंगे बाई, और बाई
लिखने में माहिर है, यानी कि बिफोर द ट्रेन केम, तो लिख देंगे हम भाई बिफोर द ट्रेन केम, बिफोर द ट्रेन केम। ओके, नेक्स्ट, आई हैड ऑलरेडी टॉट यू ग्रामर, आई हैड ऑलरेडी टॉट यू ग्रामर, मैं पहले ही आपको व्याकरण पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पहले ही व्याकरण पढ़ा चुका था। किसे? आपको। क्या? तो ग्रामर। दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए तो भी हैड बीन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए तो भी हैड बीन, भले ही सिंगुलर प्लूरल को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ग्रामर, और ग्रामर के बाद क्या लगाएंगे? हैड बीन। ग्रामर हैड बीन टॉट, TAUGHT, टॉट बाय मी। बचा कौन? यू, तो लिख देंगे टू यू। हमने बताया था प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं नाउन प्रोनाउन बचता है, तो अगर यू से बनाएंगे तो क्या होगा समझ लीजिए, यू हैड बीन, यू पहले आएगा, यू हैड बीन टॉट ग्रामर बाय मी, ऐसे करके हम बना लेंगे। आफ्टर का सेंटेंस देखते हैं। ही एट स्वीट्स, वह मिठाइयां खाया, आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन, मेहमानों के जाने के बाद, मेहमानों के जाने के बाद वह मिठाई खाया। तो हम पूछेंगे वह क्या खाया? तो मिठाई, है ना, और मिठाई खाया। तो हमने बताया कि आफ्टर के बाद जो है इसको कुछ करना नहीं है, वो केवल ऐसे ही हमको डराने के लिए आया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। ही एट स्वीट्स, इसी का हमको कैसे बनाना है, अब अपने दिमाग पे जो डालना। ही एट स्वीट्स है क्या? पास्ट इंडेफिनिट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर लगेगा, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्वीट्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्वीट्स, और स्वीट्स के बाद क्या लिखेंगे? वर, क्योंकि मिठाइयां हैं। स्वीट्स वर ईटेन, स्वीट्स वर ईटेन बाय, ई को क्या बनाएंगे? बाय के बाद हिम, बचा कौन? आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन, उसको सेम टू सेम लिखेंगे, आफ्टर द गेस्ट, मेहमानों के, हैड गॉन, जाने के बाद, यानी कि मेहमानों के जाने के बाद उसके द्वारा मिठाई खाया गया। रेलगाड़ी आने से पहले चोर के द्वारा पर्स चुराया गया। तो ऐसे करके हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आइए अब नेगेटिव पर चर्चा करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएं। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के साथ नॉट आएगा, पैसिव बनाते समय हम हैड नॉट बीन लगा देंगे, अर्थात नेगेटिव का पैसिव नेगेटिव होगा। जैसे सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे शी हैड नॉट टेकन योर बुक, वह तुम्हारा किताब नहीं ली थी। क्या नहीं ली थी? तुम्हारा किताब। योर बुक, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है क्या? योर बुक, और योर बुक के साथ क्या लगाएंगे? कुछ भी हो, हैड नॉट ही लगाना है, बीन ऐड करके। तो योर बुक हैड नॉट बीन टेकन, डॉट फॉर्म आया ही है, टेकन के बाद बाय, और बाय के बाद सी को क्या बना देते हैं हम लोग? और नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैड नॉट टेकन टी यस्टरडे, वे लोग कल चाय नहीं पिए थे। क्या नहीं पिए थे? चाय, यानी कि टी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टी हैड नॉट, वो तो रहेगा नेगेटिव है, तो टी हैड नॉट बीन टेकन, टी हैड नॉट बीन टेकन बाय, दे को क्या बना देते? देन। स्टडी का क्या है? जहां है वही रहेगा, स्टडी को स्टडी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों का भी बना लेंगे। अगर डबल सेंटेंस आए तो आप करना मत, केवल बिफोर के पहले ध्यान देना, आफ्टर के पहले ध्यान देना, उसके बाद वाले सेंटेंस से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लंबा लंबा सेंटेंस दे देता है, नो टेंशन, आप कंसंट्रेट रहे, कॉन्सेप्ट देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, यस और नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड। किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो उसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे। इतना ही अंतर है। देखिए, हैड के साथ सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस आएगा। पैसिव में हैड के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय
लगा देते हैं क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। Had we not helped him last week, last month, क्या हम लोग पिछले महीने उसकी मदद नहीं किए थे? किसकी? उसकी। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हिम के अनुसार सबसे पहले क्या करना है? had। हमने पहले ही बताया सिंगुलर हो प्लूरल हो नो टेंशन सबके साथ had लगाना है। तो had he not been, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और been के पहले ही not लगाते हैं। तो had he not been हेल्प भाई वी को क्या बनाते और बच गया लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ को लास्ट में लिख दो, हो गया। नेक्स्ट, हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या विद्यार्थी अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य पूरा कर चुके थे? क्या पूरा कर चुके थे? अपना गृह कार्य। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड। वो तो लगाना ही लगाना, इंट्रोगेटिव है तो हैड लगाएंगे, वो भी से ऐसा होता है। तो एक हैड देयर होमवर्क, हैड देयर होमवर्क और ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है? बी। हैड देयर होमवर्क बीन कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कोई टेंशन नहीं है। कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स नाउन है उसमें नहीं चेंज होता है, बाय द स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जांपल, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे? हाउ हैड यू गॉट फर्स्ट प्राइज इन द ड्राइंग कंपटीशन? तुम चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कैसे पा गए थे? क्या पा गए थे? फर्स्ट प्राइज। लेकिन कैसे पा गए थे? सबसे पहले हाउ है, तो हाउ रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड जहां है वही रहता है, बाकी यही नियम लगाना है हमको। यानी कि पहले हैड, इंट्रोगेटिव लगाने के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने के बाद तो हाउ के बाद क्या हो जाएगा? हैड। और जहां सब्जेक्ट था वहां कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट। यानी हाउ हैड फर्स्ट प्राइज, हाउ हैड फर्स्ट प्राइज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, बीन। और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गॉट, और गॉट के बाद बाई, तो क्या हो जाएगा? बाई। बाई क्या? यू। तो यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। बचा क्या? इन ड्राइंग कंपटीशन, क्या हो जाएगा? इन ड्राइंग कंपटीशन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बड़ी आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस का बना सकते हैं। ओके, एक चीज और बता दें, अगर इसमें भी हु से सेंटेंस आ जाए, जैसे हु हैड कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया? उसने कभी, तो हु हैड कॉल्ड यू, तो हु आया तो क्या करेंगे? बाय हूम। बाय हूम हैड यू बीन कॉल्ड? बाय हूम हैड यू बीन कॉल्ड? तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस भी समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट लेकर के